भाई ठीक है रुपया 2000 देता है ऐस सिस्टम का सारे का खाने पीने का ते मैं आप खुद आया पढ़ने यार शापर भी ठीक है भाई मामला लोगों के बंबर टुटे लोगों का बड़ा बड़ा नुकसान होया है हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़रा सोचिए एक ऐसा लम्हा जब आसमान से लगातार पानी बरसता रहे, दिन रात ख़त्म ना हो और ज़मीन सब कुछ निगल जाए। ये सिर्फ बारिश नहीं होगी, ये एक ऐसी आफत होगी जो पाकिस्तान के नक्शे को बदल कर रख देगी। पाकिस्तान मानसून के हिस्से में आता है, लेकिन पिछले चंद सालों में बारिशों की शिद्दत कई गुना बढ़ चुकी है। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया। ये वही बारिशें थी जो हमें फसलें देती हैं, लेकिन जब हद से बढ़ गई तो जिंदगी के लिए अजाब बन गई। माहिरीन के मुताबिक अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो अगले चंद सालों में पाकिस्तान के कई इलाके मुस्तकिल तौर पर रहायश के काबिल नहीं रहेंगे। नाजरीन सोचिए, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर अगर बार बार बारिश की जद में आए तो क्या होगा? कच्ची बस्तियां सबसे पहले बह जाएंगी। बड़े शहरों के अंडरपास, मेट्रो सिस्टम और सड़कें पानी के समुंदर में बदल जाएंगी। पुराने मकान और कमजोर इमारतें जमीन बोझ हो जाएंगी। ये बारिशें सिर्फ छतें नहीं गिराती, ये पूरे खानदान को बेघर कर देती हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, लेकिन जब बारिशें बेकाबू हो जाएं तो गंदम के खेत पानी में डूब जाते हैं, चावल और कपास की फसल तबाह हो जाती है, किसानों की साल भर की मेहनत लम्हों में खत्म हो जाती है। यही वजह है कि सैलाब के बाद पाकिस्तान को खुराक के बहरान का सामना करना पड़ता है। महंगाई आसमानों को छूने लगती है और गरीब आदमी के लिए रोटी खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। बारिश सिर्फ खेतों को नहीं बहाती, ये पूरे निज़ाम को खा जाती है। सड़कें टूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं, रेल और बस के रास्ते बंद हो जाते हैं, बिजली के खंभे और ग्रिड स्टेशन डूब जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पहले ही बिजली और गैस का बहरान है, बारिशें एक और अंधेरा लेकर आती हैं। नाजरीन, 2022 के सैलाब में तकरीबन 3 करोड़ लोग मुतासर हुए। लाखों खानदान अपने घरों से महरूम हो गए। सोचिए, एक बाप अपनी छत खोते ही बच्चों को खुले आसमान के नीचे सुलाता है। एक माँ अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती है। ये सिर्फ पानी का हमला नहीं, ये इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जहाँ पानी रुकता है वहाँ बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। डेंगू मच्छर अपनी नई बस्तियां बना लेते हैं, मलेरिया और हैजा फैलने लगता है, पीने का साफ पानी खत्म हो जाता है, यानी जो बच जाते हैं वो भी बीमारियों की लपेट में आ जाते हैं। अस्पताल भर जाते हैं, दवाइयाँ कम पड़ जाती हैं और लोग अपने प्यारों को तड़पते देखने पर मजबूर हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 5 बड़े ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि अगर इक़दामात ना किए गए तो आइंदा 20 साल में पाकिस्तान के कई शहर मुस्तकिल सैलाबी पानी में डूब सकते हैं। लाखों लोग अपने घरों से हिजरत करने पर मजबूर होंगे। मैशत अरबों डॉलर के नुकसान में जा सकती है। अगर मानसून यूं ही बेकाबू रहा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ यूं होगा। शहर पानी के जजीरे बन जाएंगे, खेत वीरान होंगे और खुराक इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लोग अपने घरों से निकलकर कैंपों और कच्ची बस्तियों में रहेंगे। बेरोजगारी और गुर्बत में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। बीमारियों और भूख से लाखों जानें जा सकती हैं। ये मंजर सिर्फ फिल्मों का नहीं, ये हकीकत भी बन सकता है। नाजरीन, लेकिन सवाल ये है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? डैम और वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाना जरूरी है। निकासी आब का जदीद निज़ाम शहरों में लाजमी होना चाहिए। दरख्त लगाना और जंगलात को बचाना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हुकूमत और अवाम दोनों को मिलकर पानी के इंतज़ाम पर तवज्जो देना होगी। नाजरीन, बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन अगर हमने एहतियात ना की तो यही रहमत अजाब बन जाएगी। सवाल ये है, हम कब जागेंगे इससे पहले कि बारिश हमारे पाकिस्तान को बहा ले जाए।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔